आप सभी दोस्तों को सीएन कम्पिटिटिव क्लास में स्वागत है। आज हम लोग मैथ में प्रतिशत का क्लास 9th लेकर आए हैं, जिसमें आपको संख्या पर आधारित प्रश्न का सॉल्यूशन कराया जाएगा। आज जो क्लास होगा उसमें टाइप 8 का क्वेश्चन कराया जाएगा और टाइप 8 का जो क्वेश्चन होगा वो जनसंख्या पर आधारित प्रश्न का होगा। इससे पहले आपको टाइप 7 तक करा दिया गया है, तो आज हम लोग टाइप 8 का क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले आपको जानकारी के लिए बता दिया जाए कि हमारे चैनल सीएन कम्पिटिटिव क्लास पे अनुपात समानुपात, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज को टाइप बाई टाइप करके पढ़ाया जा चुका है। चलिए तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें जनसंख्या पर आधारित प्रश्न यानी टाइप 8 का क्वेश्चन हल करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर हम लोग आ गए हैं, जिसमें आपको टाइप 8 का क्वेश्चन कराएगा। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 टाइप कितना है तो 8 है दोस्तों। टाइप कितना है 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि एक गांव की आबादी 20% प्रति वर्ष की दर से घटता है, यानी कि आबादी जो है 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी जो था 10,000 थी, तो वर्तमान आबादी क्या है। तो ये जो है टाइप क्वेश्चन आपको चक्रवृद्धि ब्याज में एक फार्मूला बताए थे आपको, उसी पर ये बनेगा। फार्मूला बताए थे आपको कि जो होता है A बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे 100 के पावर T। इस तरीक़ा से आपको हम फार्मूला बताए थे। ठीक है दोस्तों, तो मेन फार्मूला हमारा यही होगा। मेन फार्मूला जो है इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए मेन फार्मूला हम लोग के पास यही है। तो कहा गया कि एक गांव की आबादी 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है, यानी कि 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी, तो वर्तमान आबादी क्या है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ जो हम लोग चर्चा किया गया घटने वाला, तो घटने वाला चर्चा किया गया है। तो मेन फार्मूला हमारा जो होता है A बराबर P इंटू 1 प्लस R बटा 100 के पावर T। तो जब यहाँ घट रहा है तो यहाँ प्लस के जगह पर सिर्फ हम माइनस करेंगे, प्लस जगह पर क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो आपको यहाँ से हल हो जाएगा। तो इस टाइप तरीका से आपको बताया जा चुका है। तो चलिए यहाँ हम माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। अब आपका फार्मूला तैयार हो गया। तो यहाँ देखिएगा, सबसे बड़ी बात कि फिर से आपको हम बता देते हैं कि A बराबर होता है मिश्र धन, यानी कि P बराबर होता है आपको मूलधन, R बराबर होता है दर और T बराबर होता है समय। T बराबर होता है समय। तो A का मतलब हो गया जो वर्तमान में हमारा आबादी पूछा जा रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। P मतलब हो गया जो आबादी हमारा दिया गया है प्रेजेंट में, यानी कि प्रेजेंट नहीं, जो पहले से आबादी दिया जा चुका है और जो निकालना है, तो जो दिया हुआ रहेगा वो P कहलाएगा, जिसे निकालना है वो A कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, R और T आप समझिए रहे हैं। चलिए इसी फार्मूला पे हम सेट करते हैं। तो हमारे पास A बराबर क्या है, तो A बराबर दिया हुआ नहीं है, A बराबर दिया हुआ नहीं है, तो A बराबर रहने देंगे। P बराबर कितना है, तो हमारा 10,000 है। P बराबर कितना है दोस्तों, तो हमारा 10,000 है। ठीक है, उसके बाद आपको 1 माइनस R, R कितना है, तो 20% की दर से कम रहा है तो 20। अब बटे में कितना करेंगे 100, बटे में कितना करेंगे 100। अब पावर कितना वर्ष के लिए दिया गया, तो 2 वर्ष के लिए, तो पावर 2 देंगे। अब यहाँ से कटता है दोस्तों, काट लेते हैं। B पचे के 100, 5 से इसको काट लेते हैं। B पचे के 100 कट गया। तब A बराबर लिखेंगे हम, A बराबर 10,000 और यहाँ से देखिए माइनस है, तो इसको जैसे पूर्णांक तोड़ते हैं उसी तरीक़ा से, तो 5 एकम के 5 और -1 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ गुना कर लेते हैं तो 4/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4/5। तो 4/5 को पावर 2 है तो हम 2 बार लिख देंगे 4/5। क्या करेंगे हम 2 बार लिख देंगे। और यहाँ देखिएगा, अब यहाँ से देखिएगा कि 5 गुने 5 कितना होता है 25, तो 25 चौके के 100, यानी कि 100 कटा तो 2 जीरो बच गया, यानी 400 मर्त में हमारा कट गया दोस्तों। अब यहाँ से देखिएगा तो A बराबर जो निकल के आएगा कितना आएगा आपको, तो A बराबर जो हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा गुना करना, हम लोग के A बराबर क्या करना है गुना कर देना है। तो 4,000 गुने 400 गुने 4 करेंगे तो 4 चौके के 16, 16 चौके के 64,
4 चौके 16, 16 चौके के 64। तो यहाँ 64 हो गया दोस्तों। 64 पर कितना जीरो देना है, तो जो 2 जीरो देना है। 64 पर कितना जीरो, तो 2 जीरो। तो हमसे पूछा गया था तो वर्तमान आबादी कितनी है, 20% प्रतिवर्ष की दर से अगर घट रहा है तो घटने के बाद आबादी कितना हो जाएगा, तो घटने के बाद हमारा आबादी कितना हो गया, तो 6400 यानी 6400, 6400। तो हमारा ऑप्शन कौन सही होगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में है दोस्तों कि यदि एक नगर की जनसंख्या 6400 है, माने कि 6400 है अभी वर्तमान में, और उनमें 10% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि होता है, यानी कि 10% की एक साल में वृद्धि हो रहा है, तो 3 वर्ष बाद, कितना वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद उस नगर की सही जनसंख्या कितनी हो जाएगी। यानी कि 64,000 जनसंख्या है जिसमें 10% प्रतिवर्ष की वृद्धि होगा, तो 3 वर्ष के बाद यानी आज से 3 वर्ष के बाद जो है कहता है कि जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो बस सेम वही फार्मूला का यूज करना है दोस्तों। आपको बताएं A बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे 100। अब पावर कितना देंगे दोस्तों, तो T, पावर कितना देंगे, T मतलब होता है समय। ठीक है दोस्तों, तो ये फार्मूला से हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, आपको कहा गया है कि 6400 रुपया एक माने 64,000 जनसंख्या, एक नगर की जनसंख्या 64,000 है। तो ए बराबर दिया हुआ नहीं, ए निकालना है, तो ए को इसी रहने देंगे। बराबर पी दिया हुआ है कितना 6400, तो हम यहाँ 6400 रख देंगे। पी का मान कितना रख देंगे, 64,000, सॉरी दोस्तों 6400 नहीं 64,000 है। उनमें 10% वार्षिक दर से वृद्धि होता है, तो 1 प्लस आर के जगह पर कितना रहेगा 10 बटे में कितना देंगे 100। अब पावर कितना है दोस्तों, तो पावर टी का मान कितना देंगे 3, टी का मान 3। चलिए अब इसको काट लीजिएगा, 1 जीरो से 1 जीरो हम काट लेते हैं, तो यहाँ से जो हो जाएगा ए बराबर जो निकल के आएगा हो जाएगा 6400। अब यहाँ देखिए 10 एकम के 10 अब प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 11, तो गुना में लिख देंगे 11 बटे 10 गुने 11 बटे 10 गुने 11 बटे 10। हम कितना बार लिखेंगे दोस्तों, तो 3 बार, क्योंकि 3 दिया हुआ है इसलिए 3 बार लिखते हैं। अब देखिएगा 1 जीरो 2 जीरो और 3 जीरो, तो 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ कट जाएगा दोस्तों। अब कुछ नहीं बचेगा, तो ए बराबर जो है हमारा आएगा 6400 गुने कितना 11 गुने 11 करेंगे तो 121, 121 गुने 11 करेंगे तो 1331 होगा। कितना होगा दोस्तों, तो 1331। अब 1331 को हम 64 से गुना कर देंगे तो ए का जो मान आएगा वही आंसर हो जाएगा, ए का जो मान आएगा वही आंसर होगा। तो गुना करिएगा दोस्तों। चलिए तो 64 गुने 1331, चलिए तो 64 गुने 1331 करेंगे दोस्तों तो हमारा आंसर आ जाएगा 85,184। कितना हो जाएगा 85,184, 85,184, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा दोस्तों, तो बी। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, तो बी। आप 64 गुने 1331 करके गुना कर लीजिएगा, तो गुना करने के बाद हमारा आंसर आएगा 85,184, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होता है दोस्तों तो दोबारा वीडियो को रोक करके आराम से देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि यदि नगर की जनसंख्या 3,11,250 है, 3,11,250 है, उनमें स्त्री तथा पुरुष का अनुपात यानी कि स्त्री 43 और पुरुष 44 अनुपात में दिया हुआ है। यदि पुरुषों में साक्षरता की संख्या 24, यानी पुरुष में जो है साक्षर की संख्या कितना 24 और स्त्री में साक्षर की संख्या कितना है 8, तो उस नगर में साक्षर की कुल संख्या कितनी है। तो साक्षर मतलब पढ़ा लिखा की संख्या कितनी है उसके बारे में हमसे पूछा गया दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से सबसे पहले हमको देखना होगा कि स्त्री की संख्या कितना है और पुरुष की संख्या कितना है। पहले संख्या निकालते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो आपको वुमेन W सूचित कर देते हैं, वुमेन की संख्या। ठीक है दोस्तों, वुमेन की संख्या से लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए W से सूचित कर दिए, यहाँ से संख्या डायरेक्ट निकाल देते हैं। ठीक है, तो वुमेन की संख्या बराबर, चलिए तो ध्यान दीजिएगा,
तो वुमेन की संख्या पर यहाँ से निकालेंगे तो कितना दिया हुआ है 3,11,250, 3,11,250। और देखिएगा टोटल कितना है दोस्तों, तो टोटल की तुलना करेंगे हम, क्योंकि टोटल जनसंख्या है तो टोटल अनुपात में कितना 43 और 40 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 83। 43 और 40 जोड़ेंगे, यहाँ पे दोनों को हम जोड़ लेते हैं तो हमको कितना आता है 83, तो यहाँ हम 83 में रखेंगे। और किसका निकाल रहे हैं तो वुमेन की, तो वुमेन की संख्या निकाल रहे हैं तो वुमेन की संख्या से हम इसमें गुना करेंगे। तो वुमेन कितना है हमको दोस्तों तो 43, वुमेन कितना है, यहाँ कहा गया कि स्त्री की संख्या कितना है तो 43, तो अनुपात में इसको 43 से हम यहाँ गुना कर लेंगे। 43 से क्या करेंगे गुना करेंगे। अब इसको काटिए, चलिए तो 83 से भागा देना 3,11,250 में, तो इसको भाग देंगे दोस्तों। तो हमें भाग देने के बाद जो है हमारा आएगा 3750, कितना आ जाएगा दोस्तों 3750। ठीक है दोस्तों, और इसको 43 से गुना कर लेते हैं। 3750 को 43 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1,61,250, 1,61,250। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरीक़ा से हम मैन की संख्या निकाल लेंगे। तो मैन की संख्या को W से सूचित करते हैं, और मैन की संख्या निकालेंगे तो मैन की संख्या तो टोटल यही प्रक्रिया उसमें भी करना है। तो हमारा हो जाएगा 3,11,250 बटे में 83, बटे में कितना हो जाएगा दोस्तों तो 83, बटे में कितना रखेंगे 83। और गुना कितना करेंगे तो गुना हम करेंगे 40, क्योंकि अब पुरुष की संख्या निकाल रहे हैं तो पुरुष की संख्या को 40 से हम गुना कर लेंगे। क्या करेंगे 40 से गुना कर लेंगे। तो इसको भी काटेंगे दोस्तों, तो 83 से अगर हम भाग देते हैं तो भाग देने पर हमको 83 से भाग देने पर कट जाएगा 3750 से, कितना से कट जाएगा 3750 से हमारा कट जाता है दोस्तों। ठीक है, अब 3750 को हम गुना कर देंगे कितना से दोस्तों तो 40 से गुना करेंगे, कितना से गुना कर देंगे 40 से गुना करेंगे तो 1,50,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों तो 1,50,000, 1,00,000 कितना 50,000 आ जाएगा दोस्तों, 1,50,000। तो यहाँ जो है आपको स्त्री की संख्या और पुरुष की संख्या हम निकाल देंगे। यहाँ से जो निकला स्त्री कितना था तो 1,61,250 और पुरुष कितना है तो 1,50,000, 1,50,000। इस प्रकार से आपको स्त्री और पुरुष की संख्या निकल गया। अब यहाँ से साक्षर की संख्या निकालना है कि साक्षर आखिरकार है कितना। ठीक है दोस्तों, देखिएगा तो यहाँ से हम जो है साक्षर की संख्या निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो साक्षर की संख्या निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से इधर, तो साक्षर की संख्या 24% किसका पुरुष का, तो मेल का यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं, यानी मेल को हम पहले निकालेंगे। क्या करेंगे पहले हम मेल को निकालते हैं। तो हमारा जो है मेल जो कितना दिया गया है दोस्तों, मेल जो है कितना दिया गया है तो मेल जो निकालें 15,000 है। कितना दोस्तों तो 15,000, तो यहाँ लिखेंगे 15,000 और गुने 24% साक्षर, तो यहाँ लिखेंगे 24। अब बटे में कितना आ जाएगा दोस्तों 100। अब देखिए 100 से 100 कट जाएगा यहाँ से, 100 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ भी कट जाएगा दोस्तों। अब 24 बचे के 20 से, तो 20 के जीरो, बाकी कितना रह जाएगा 12, और 24 और 12 कितना होता है 36, 24 12 कितना होता है दोस्तों 36। तो यानी कि 36 और 1 जीरो बच रहा है, तो 1 जीरो यहाँ देंगे, 1 जीरो हमारा बच रहा है दोस्तों, 2 जीरो कट गया, 1,50,000 था ना दोस्तों, तो अभी भी हमको पास 3 जीरो बचेगा। ठीक है, यहाँ मिस्टेक थोड़ा लिखा गया, 1 जीरो बैठेगा यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 1,50,000 था। ठीक है दोस्तों, तो 1,50,000 था तो 1 जीरो और बढ़ेगा, तो यानी कि हमारा जो आंसर होगा कितना हो जाएगा दोस्तों तो 36,000। कितना हो जाएगा तो 36,000। तो अब यहाँ से हम निकाल देंगे वुमेन साक्षरता कितना है, तो वुमेन साक्षर निकालेंगे तो वुमेन की संख्या 1,61,250 और गुने कितना कर रहा है तो 8% साक्षर, यहाँ देखिए 8% दिया गया तो 8। अब बटे में कितना करेंगे दोस्तों तो 100, बटे में कितना करेंगे 100। अब 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ से कट जाएगा, तो 1 जीरो से 1 जीरो हम काटेंगे। क्या करेंगे 1 जीरो से 1 जीरो हम काटेंगे लेंगे, तो 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ से कट गया। अब इसको हम 5 से काटते हैं तो 5 दूना के 10 कट जाएगा, और दूसरे इसको काटते हैं तो 4 दूना के 8 कटेगा। अब इसको 5 से हम इसको काटते हैं दोस्तों, तो 5 तिया के 15, 5 तिया के 15, तो बच जाएगा 1 तो 11 हो जाएगा, तो 5 दूना के
10, 5 दूना के 10, फिर एक बचेगा 6 दूना के 12 और 5 एकम के 5, यानी 32 61। अब 32 61 को 4 से गुना करेंगे दोस्तों, तो 4 एकम के 4 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 एकम के 4, 4 एकम के 4 हो जाएगा। 6 चौके 24 के 4, बाकी 2 हो जाएगा। और 4 दूना के 8 और 2 10 के 0, बाकी 1 हो जाएगा। और 4 तिया 12 1 13, यानी कि 1344। तो स्त्री की संख्या कितना आ गया दोस्तों, तो 1344। स्त्री की संख्या कितना आ गया, 1344। अब दोनों को ऐड कर देना है दोस्तों, दोनों क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। चलिए तो आगे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ काटने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, काटिएगा। देखिए 5 तिया के 15 हो गया, और 5 दूना के 10, 5 दूना 10, तो फिर 12 हो जाएगा। तो फिर 5 दूना के 10 लगेगा दोस्तों, कितना लगेगा, तो 5 दूना के 10, फिर यहाँ 5 दूना के 10 2 से लग जाएगा, फिर हो जाएगा 2 ऊपर से उतरेगा 5, तो 25, तो यानी कि यहाँ पे 5 5 के 25 हो जाएगा, 5 5 के 25। अब इसको गुना करिएगा दोस्तों, तो 5 चौके 20 के 0, बाकी के 2, और 4 दूना 8 और 2 10 के 0, बाकी के 1, और 4 दूना 8 और 1 बाकी 9, और 4 तिया के 12, 4 तिया के 12, यानी कि 1200 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 12,900 कितना हो जाएगा, 12,900, यानी कि 12,900। तो अब हमसे पूछा गया है कि साक्षर की कुल संख्या कितनी है, तो टोटल यहाँ से निकाल देंगे। तो टोटल यहाँ से निकालेंगे दोस्तों, तो 3600। हम कितना निकाल के लाए थे कि पुरुष कितना साक्षर है, तो पुरुष हमारे पास जो है 36,000 साक्षर है। कितना है, 36,000 साक्षर है। अब प्लस में 12,900 स्त्री साक्षर है। अब इसको टोटल जोड़ देंगे दोस्तों, तो टोटल जोड़ने पर कितना आएगा हमारा, तो टोटल जोड़ देंगे तो आ जाएगा 48,900। कितना आ जाएगा, 48,900, यानी कि टोटल साक्षर की संख्या कितना है, तो 48,900। कितना दोस्तों, तो 48,900। चलिए तो आपका जो आंसर हो गया 48,900, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो बी, ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा दिक्कत होता है कभी कभी दोस्तों, तो उसको समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। वीडियो को रिवाइज करके देखिएगा ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ सके। चलिए तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक नगर की जनसंख्या 15,000। एक नगर की जनसंख्या कितना, 15,000। यदि उनमें पुरुष की संख्या में 8% की वृद्धि और स्त्री की संख्या में 10% की वृद्धि, तो जनसंख्या बढ़कर हो जाता है 16,300। कितना हो जाता है, 16,300 हो जाएगी। तदनुसार उस नगर में स्त्री की संख्या कितनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ हमारा दिया गया नहीं है कि स्त्री की संख्या या पुरुष की संख्या पर्सनल नहीं है, लेकिन एक जरूर कहा गया है कि दोनों मिलाकर के 15,000 है। दोनों मिलाकर के कितना है, 15,000 है। तो हम लोग इसको मान के बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम जो है स्त्री की संख्या मान लेते हैं। क्या करते हैं, स्त्री की संख्या मान लेते हैं या पुरुष की संख्या मान लेते हैं, किसी को भी मान लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मानते हैं कि मैन कितना है, तो मैन की संख्या हम x मानते हैं। कितना माने, x। तो हमारा वुमेन कितना हो जाएगा, वुमेन मतलब स्त्री, तो स्त्री की संख्या हो जाएगा कितना, तो 15,000 माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों, तो x, ठीक है। 15,000 माइनस x। अब जैसे क्वेश्चन कहता है उसे सेटिंग कर देंगे हम लोग। तो कहता है पुरुष की संख्या में 8% और स्त्री की संख्या में 10% की वृद्धि। तो 8% की वृद्धि मतलब अपने आप में 100 होता है, 8% वृद्धि तो 108 हो जाएगा। तो पुरुष की संख्या में तो x, पुरुष कितना मेरा x, जब पुरुष मेरा x है तो इसमें जो है वृद्धि कितना करता है दोस्तों, तो 8% की वृद्धि, तो 108 लिख देंगे। कितना लिखेंगे, 108। अब बटे में कितना करेंगे, तो 100। बटे में कितना करेंगे, 100, ठीक है। अब यहाँ प्लस देंगे। क्यों देते हैं प्लस, क्योंकि हमारा जोड़ करके दिया गया कि बाद में जो वृद्धि होता है वो लिखा गया है, तो हम बाद में जो वृद्धि होता है उसको हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो इतना का यानी कि स्त्री की संख्या जो था 15,000 माइनस x है, तो उसमें जो है 10% की वृद्धि, तो यहाँ गुने 10 करेंगे, यानी कि 110। क्योंकि 10% की वृद्धि तो 100 तो पहले से अपने आप में रहता है, और 10% वृद्धि तो 110। अब बटम कितना करेंगे, तो 100। बटम कितना करेंगे, 100।
अब बराबर में इसको हल करने के बाद जो कहता है कि उसकी बढ़कर जनसंख्या कितना होता है, तो 16,300। तो हम यहाँ लिख देंगे 16,300, 16,300। बस बन गया। अब इसको काट छाट करने की देरी है दोस्तों, जितना ईजी वे में इसको हम लोग काट सकते हैं। चलिए तो ध्यान दीजिएगा इसे सबसे पहले हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। इसको एलसीएम लेके लास्ट में हम लोग गुना भाग कर लेंगे। तो एलसीएम लेंगे दोस्तों, तो एलसीएम कितना आएगा, 100 आएगा, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा, तो 100 आएगा। ध्यान दीजिएगा एलसीएम 100। अब 100 आ गया तो 108 गुने एक्स करेंगे तो 108 हो जाएगा, 108 एक्स प्लस यहाँ करना है दोस्तों, तो 110 गुने 15,000 में करेंगे, 110 गुने 15,000। तो 15 को सिर्फ 11 से गुना कर लेते हैं। हमें करना क्या, 15 को 11 से गुना करेंगे तो 165 आएगा। कितना आएगा, 165। तो यहाँ लिखेंगे 165, ठीक है दोस्तों। और कितना जीरो हो जाएगा, तो 3 जीरो यहाँ से और 1 जीरो यहाँ से, यानी कि 4 जीरो इस पर हमको बैठा देना है। क्या करना है, 4 जीरो बैठा देना। हो गया गुना। चलिए अब आगे ध्यान दीजिएगा, और गुने करेंगे इसको, 110 को 1 से 7 गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा 110 एक्स। माइनस कितना हो जाएगा, 110 एक्स। और बराबर में कितना देंगे, तो 16,300, यानी कि 16,300, ठीक है दोस्तों। तो 16,300। अब जो है दोस्तों इसको आगे हम लोग, यहाँ 108 एक्स है और यहाँ जो है 110 एक्स है, तो इसको घटा लेंगे तो हमारा 2x बचेगा माइनस में, और इसको बराबर को उस साइड भेज देंगे। तो ए भी घट के किस में आएगा दोस्तों, तो माइनस में आएगा। चलिए आगे की ओर ध्यान दीजिएगा। चलिए तो यहाँ घटा लेंगे, 110 एक्स में से 108 घटाएंगे तो माइनस का 2x बचेगा बटे 100, बराबर में हो जाएगा, इधर प्लस का हो जाएगा 1 लाख, यानी 16,50,000, और इधर हो जाएगा बराबर में बचेगा 1,63,000, यानी कि 16,300, 16,300। तो देखिए इसको घटा लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ देखिएगा घटाने का जो बता रहे हैं तरीका, आप ध्यान दीजिएगा। 110 को हम 108 से घटाएंगे, किससे घटा लेंगे, 110 को 108 से घटाएंगे तो माइनस का 2x बचेगा, अब प्लस में हमको हो जाएगा 16,50,000, 16,50,000, बराबर में लिख देंगे 16,300, बराबर में लिख देंगे 16,300। तो चलिए आगे की ओर आपको बताते हैं, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो माइनस का 2x प्लस 16,000 माने 16,50,000 बटे 100 बराबर 16,300, 16,300। अब इसको जो है दोस्तों तिरछा तिरछी में गुना करेंगे, तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे। तो गुना करने के बाद जो है तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, गुना कर लेते हैं तिरछा तिरछी। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 2x प्लस 16,50,000, 16,50,000 बराबर कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ हो जाएगा 16 और गुना कर लेंगे, ठीक है। 100 से गुना करेंगे तो 2 जीरो बढ़ेगा, 16,300, और यहाँ 100 गुना तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा, ठीक है दोस्तों, 2 जीरो और बढ़ जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 16,30,000, 16,30,000। अब इसको माइनस करेंगे दोस्तों, तो यहाँ माइनस का 2x हमारे पास बच रहा है, ठीक है, माइनस का 2x बच रहा है। अब इसको बराबर के उस साइड इसको भेज लेते हैं, तो बराबर के उस साइड भेजेंगे तो बराबर में रहेगा 16,30,000, 16,30,000 माइनस कर देंगे 16,50,000, 16,50,000। तो घट करके कितना बच जाएगा दोस्तों, तो घट करके बच जाएगा -2x, अब बराबर इसको घटा लेंगे तो हमारा बच जाएगा 20,000। कितना बच जाएगा, 20,000, क्योंकि घटा के देख लीजिएगा आप लोग दोस्तों। तो हमारा बचेगा कितना, 20,000 बच जाएगा। तो हम यहाँ से 20,000 माइनस का 20,000 यहाँ से लिख देंगे, क्योंकि बड़ा से छोटा लोग घटा रहे हैं, तो 20। अब यहाँ से माइनस माइनस हम कैंसिल कर लेंगे, माइनस माइनस कैंसिल कर लेंगे। तब यहाँ से x का मान निकालना है, तो x का मान निकालेंगे तो 20,000 बटे कितना हो जाएगा, 2, 20,000 बटे 2 तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 10,000। कितना आ जाएगा, 10,000। कितना आ जाएगा दोस्तों, तो हमारा 10,000 आएगा।
तो हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था कि स्त्री की संख्या कितनी है, तो स्त्री की संख्या कितनी है। तो ध्यान दीजिएगा, हमसे पूछा गया था कि स्त्री की संख्या कितनी है। तो स्त्री की संख्या आपको हम यानी वुमेन की संख्या आपको लिखाए थे हम, अभी आपको बताए थे कि मान करके बना रहे हैं। तो वुमेन की संख्या कितना था, तो 15,000 और माइनस कितना था दोस्तों, तो एक्स। तो हमारा वुमेन की जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, तो 15,000 माइनस कितना करेंगे एक्स, एक्स का मान कितना है, तो 10,000। तो यहाँ 10,000 रख देंगे, कितना रख देंगे दोस्तों, तो हम 10,000 यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो है वुमेन की संख्या जो निकल के आएगा कितना आ जाएगा, 10,000 घटेगा तो 5,000, कितना हो जाएगा दोस्तों, 5,000। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 5,000। हमारा आंसर कितना हो गया दोस्तों, तो 5,000 हमारा आंसर बन करके तैयार हो गया। तो स्त्री की संख्या कितनी थी, 5,000। चलिए तो हम लोग ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कितना होगा। तो ऑप्शन नंबर ध्यान दीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डॉग, यानी कि डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है दोस्तों, कहता है किसी गांव की 5,000 लोग की कुल आबादी में पुरुष 10% बढ़े और महिलाएं 15%। इससे एक वर्ष में कुल आबादी जो था 5,600 हो गई। तो गांव में कुल महिलाओं की आबादी कितनी थी, गांव में कुल महिलाओं की आबादी कितनी थी। तो फिर वही प्रश्न है दोस्तों, इसको आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। जो क्वेश्चन नंबर टाइप बताए हैं 4 क्वेश्चन, जो 4 बताए हैं सेम क्वेश्चन 5 है। ठीक है दोस्तों, तो उसी प्रकार से हल कर लीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है दोस्तों कि एक गांव की जनसंख्या में प्रति वर्ष 5% की वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 4,410 है तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी। तो 2 वर्ष पूर्व पूछा जा रहा है, तो यही फार्मूला लगेगा दोस्तों कि 2 वर्ष पूर्व क्या था। तो आपको हम फार्मूला बताए थे कि 5% की दर से वृद्धि होता है। तो आपको एक हम फार्मूला बताए थे कि 2 वर्ष पूर्व पूछेगा या 2 वर्ष बाद पूछेगा, तो उसके लिए आपको एक फार्मूला बताए थे, ए बराबर P इंटू 1 + R/100। तो ए बराबर दोस्तों ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, तो ए बराबर हो जाएगा P इंटू, एक मिनट दोस्तों पेन नहीं काम कर रहा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ए बराबर हो जाएगा P इंटू 1 + R/100। अब पावर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो टी, पावर क्या होगा, टी। तो इस तरीक़ा से आपको हम फार्मूला बता दिए हैं और यही फार्मूला पर ये मैथ बनेगा। चलिए इसको ध्यान दीजिएगा। तो हमसे कहा गया कि एक गांव की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या जो है 4,410 है तो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या यानी बढ़ करके 4,410 हो गया। वर्तमान में अभी जो है बढ़ करके 4,410 हो गया। तो 2 वर्ष पूर्व यानी आज से पहले की कहानी पूछ रहा है। तो यहाँ पे 4,410 जो हो जाएगा वो ए का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ए बराबर लिख देंगे 4,410 बराबर पी निकालना है इंटू 1 + आर का मान कितना दोस्तों, तो आर का मान 5 है। अब बटे में 100 और पावर कितना देंगे, तो पावर 2 वर्ष के लिए कहा गया तो 2 देंगे। ठीक है, अब इसको जो है दोस्तों हम लोग काट लेते हैं। तो 20 से इसको काटेंगे तो 5 मिनट में कट जाएगा, यानी कि 5 से भागा देंगे तो 20 मिनट में कटेगा, यानी कि 20 × 5 = 100। तो अब यहाँ हो जाएगा 4,410 बराबर पी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो पी को हम बटा में ले लेते हैं दोस्तों। ठीक है, पी को हम क्या करते हैं, बटा में ले लेते हैं। तो बटा में हमारा पी आ जाएगा बराबर, अब इसको करेंगे तो 20 और 1 21, यानी कि 21/20 गुने 21/20, 21/20। यहाँ से हम भीम के जोड़ निकालते हैं दोस्तों, नहीं तो पूर्णांक आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट, दोनों एक ही चीज़ होता है। भीम के जोड़ एक वाला निकालिए या पूर्णांक एक वाला निकालिए, बात बराबर पड़ेगा। चलिए अब 21 गुने 21 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 441। 21 गुने 21 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4,441, कितना हो जाएगा 441। तो यहाँ देखिएगा हम भाग देते हैं,
तो बराबर में है तो ऊपर से ऊपर भाग होता है, ठीक है। तो 21 गुने 21 करेंगे तो 441 आएगा, यानी कि ये 10 से कट जाएगा। कितना से कट जाएगा दोस्तों? तो 10 से कट जाएगा। अब हम लोग तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे, तो पी का मान ही पूछ रहा है, तो पी का मान तिरछा तिरछी यहाँ से हम गुना करेंगे, इस तरीक़ा से तिरछा गुना कर लेंगे। तो 20 गुने 20 तो 400 और गुने 10 यानी कि 4000। कितना आ जाएगा दोस्तों? तो 4000। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 4000, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कितना हो गया? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है दोस्तों कि एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है तो उसमें अशिक्षित लोग की संख्या बताएं। माने अशिक्षित लोग की संख्या हमसे पूछा गया। तो टोटल देखिए, इसको तो ईजी बन जाएगा। हमारा कुल जनसंख्या कितना है दोस्तों? तो 6600। कुल जनसंख्या कितना है? 6600। तो कितना अपने आप में कितना है? तो अपने आप में 100% होता है। तो 100 से भागा दे देंगे, दिया हुआ है उसको ऊपर और जो हम लोग मानते हैं उसको नीचे, और जिसके बारे में पूछा जाता है उसको गुना करते हैं। तो 30% लोग शिक्षित हैं। तो जब टोटल माने कि हम आंकड़ा देखते हैं तो हमारे पास जो जनसंख्या था वो 6600 था, वो अपने आप में 100 है, उसमें 30% शिक्षित है। तो अशिक्षित की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 70, क्योंकि अपने आप में 100 होना चाहिए। तो 100 होने के लिए 30 तो शिक्षित हो गया। तो जो शिक्षित मतलब होता है पढ़ा लिखा, तो पढ़ा लिखा 30 हो गया। तो अनपढ़ लोग कितना हो गया? 70। तो 70 के निकाल देंगे। अब इसको काट लेते हैं दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब तिरछा तिरछी इसको गुना कर दीजिएगा। तो 7 के 42 के 2, बाकी 4 7 42 और 4 46, 42 और 4 46 और 1 जीरो है तो 1 जीरो बैठा देंगे दोस्तों, यानी कि 4620, 4620, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है यदि किसी विद्यालय के 75% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 420 है तो लड़कों की संख्या कितनी है? तो ध्यान दीजिएगा, हमें कहा गया है कि गर्ल की संख्या जो है कितना है? 420 है। गर्ल्स की संख्या कितना है? 420। तो किसी भी विद्यालय में जो छात्र होगा वो अपने आप में कितना होगा दोस्तों? तो 100। उसमें 75% विद्यार्थी लड़के हैं, तो लड़कियां कितना हो जाएगा? तो लड़कियां 25% हो जाएगा। तो यहाँ 25 रख लेंगे, क्योंकि लड़कियों का रियल संख्या 420 है और परसेंटेज में हम कितना है? तो 25। तो रियल वैल्यू ऊपर और जो हम लोग परसेंटेज में उसको नीचे, और जो निकालना उसको गुना करेंगे। तो कहता है लड़कों की संख्या कितनी है? तो लड़कों की संख्या करा 75 है, तो हम इसको 75 से गुना कर लेंगे। 75% बताया गया लड़कों की संख्या। अब इसको हम लोग काटते हैं दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 25 तिया के 75, 3 से कट जाएगा। अब गुना कर लेते हैं हमको दोस्तों। तो 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 4 तिया के 12, 4 तिया के 12, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 1 जीरो है तो 1 जीरो दे देंगे, यानी कि 1260, 1260 यानी 1260। तो हमसे जो पूछा गया है लड़कों की संख्या कितना है? तो लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा? तो 1260, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो यहाँ बॉय करना होगा दोस्तों, क्योंकि डायरेक्ट निकाल दिए हम लोग ने, तो यहाँ पे हम लोग बॉय रख लेते हैं। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो आज का ये जो है 8 क्वेश्चन सेट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 नहीं सेट किया गया दोस्तों, इसलिए आज का क्लास आपको यहीं तक रहेगा। यानी कि 8 क्वेश्चन आपको इसमें सेट किया गया था। तो जनसंख्या पर जो आधारित प्रश्न है दोस्तों, इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जनसंख्या पर आधारित प्रश्न जो है दोस्तों, इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें दोस्तों। चलिए ओके।